नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम 26/11 मुंबई हमले के साथ जुड़ा है। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा। एक बार देश ने फिर देख लिया मोदी की ताकत को, मोदी सरकार की कूटनीति को। उसी का नतीजा है 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा, जिसको अमेरिका से भारत लाया जा सका। इस पर भी विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये हमें मालूम है। हमें क्या, ये सब जानते हैं। राणा भारत की जेल में अपनी आखिरी सांसें लेगा, लेकिन उससे पहले वो वह सारे राज खोल देगा जिसके लिए उसे भारत लाया गया है। राणा पूछताछ में अपने गुनाहों को तो कबूल करेगा ही, उसका हिसाब तो देगा ही, साथ में पेट दर्द के राज भी उगल देगा। लेकिन कांग्रेस की सोच किस हद तक नीचे जा सकती है, इससे पता चलता है कि वो राणा को भारत लाने की उपलब्धि, जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, उसको महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे के साथ जोड़ देती है। खैर, राणा को कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है। अब एनआईए अपना काम करेगा और पेट दर्द का इलाज भी ढूंढ लेगा, और साथ में एनआईए ये भी पता लगा लेगा कि अजमल कसाब के हाथ पर लाल कलावा, जो सिर्फ हिंदुओं में बांधा जाता है, उसके हाथ पर कैसे आया। ये किसके दिमाग की उपज थी। 2006 में जब मालेगांव बम धमाके हुए, उस समय एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, जिसको हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नाम से प्रचारित किया गया। इसमें संघ, साधु संत और सेना को जोड़ा गया। यह थ्योरी देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को निशाने पर रखकर तैयार की गई, जिस पर उस समय खूब विवाद भी हुआ। 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था, तब 9 आतंकी मारे गए, लेकिन अजमल कसाब को कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने अपने सीने पर AK-47 की 40 गोलियां खाकर भी जिंदा पकड़ लिया। तुकाराम जिसमें शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़कर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को ही फेल कर दिया। अगर कसाब मारा जाता, तो उसके हाथ पर बंधा ये लाल रंग का कलावा और उसके गले में पड़ा आईडी कार्ड, जिसमें कसाब को बेंगलोर का समीर चौधरी बताया गया था, ये दोनों, कलावा और आई कार्ड, यह साबित करने के लिए काफी थे कि यह पूरी घटना हिंदू आतंकवादियों ने की है। एक तरफ मालेगांव बम धमाके में संघ, साधु संत और सेना से जोड़ने का आरोप कांग्रेस पर लगा, तो दूसरी तरफ मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद का रंग देना आईएसआई और लश्कर ए तोयबा की साजिश। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है इन दोनों के बीच। एनआईए की जांच ये उसका विषय है। एक बात और, कसाब की यह वाली तस्वीर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जारी की है, देख रहे हैं आप। खैर, अब तो तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। पहले की जांच में पता है चल ही गया था कि इसके साथ और कौन कौन था साजिश करता, साजिश को किस तरह अंजाम दिया गया। बाकी एनआईए उससे वो भी सारे राज खुलवा लेगा जो इस हमले से जुड़े हुए हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। ये 17 साल की लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई का नतीजा है। 2009 में जब एफबीआई ने राणा को गिरफ्तार किया, 2011 में उसे लश्कर को सपोर्ट करने के लिए 14 साल की सजा हुई, लेकिन सबूतों की कमी के चलते मुंबई हमलों में सीधे रोल के लिए अमेरिकी कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बरी कर दिया, यह तो अमेरिकी कोर्ट का फैसला था, लेकिन उस वक्त भारत सरकार जो कांग्रेस की थी, वो ये साबित करने में कैसे नाकाम रही, पुख्ता सबूत क्यों पेश नहीं किए गए। भारत ने 2019 में फिर से राणा के प्रत्यार्पण के लिए औपचारिक कोशिशें शुरू की। मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाया। 2020 में भारत ने राणा की अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा। इसके बाद भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत बाइडेन प्रशासन ने इसे मंजूरी दे दी। 2024 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यार्पण की पुष्टि की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन की निगरानी की और एनआईए ने अमेरिकी कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए, जो 2011 में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। इनमें राणा के ईमेल्स, हेडली की गवाही और मुंबई होटल में उसकी मौजूदगी के दस्तावेज शामिल थे। राणा ने अमेरिकी कोर्ट
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यार्पण रोकने की कोशिश की, लेकिन जनवरी 2025 में उसकी आखिरी याचिका जो लगी थी वो भी खारिज हो गई। 10 अप्रैल 2025 को एक विशेष चार्टर्ड विमान से राणा को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 18 दिन की हिरासत में भेजा गया है। एनआईए अब उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि मुंबई हमलों की साजिश, आईएसआई की भूमिका, लश्कर के फंडिंग नेटवर्क और हिंदू आतंकवाद के कनेक्शन पर नए खुलासे होंगे। वहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग इसे मोदी की बड़ी जीत बता रहे हैं, मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। पीएम मोदी का 2011 वाला जो बयान है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए। आज उसी बात को याद करके लोग कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तहव्वुर राणा का भारत आना न सिर्फ एक कूटनीतिक जीत है, बल्कि उन 166 परिवारों के लिए उम्मीद है की किरण भी है, जिन्होंने अपनों को खोया था। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।